नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अधिकरण कारक के विषय में जानेंगे। कर्त कर्म व्यभिताम साक्षात धारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रिया सिद्धो शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। अधिकरण की कर्ता अथवा कर्म के आश्रय के रूप में क्रिया संपन्नता के कार्य में उपकारी होने के कारण क्रिया की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि स्थाली न हो तो चावल नहीं पकेगा। क्या कहा गया कि अधिकरण क्या है कि उस किसी चीज़ के होने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे यदि बर्तन ना हो कोई तब तक चावल उसमें पक नहीं सकता। चावल बनाने के लिए बर्तन का होना ज़रूरी है। जब तक बर्तन नहीं होगा तब तक चावल नहीं बनेगा। जब तक आग नहीं होगी तब तक चावल नहीं बनेगा। जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाएगा तब तक चावल नहीं पकेगा। जब तक आग नहीं जलाई जाएगी चावल नहीं पकेगा। जब तक लकड़ियाँ नहीं जलाई जाएंगी चावल नहीं पकेगा। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये क्या है? अधिकरण उसका आधार है। चावल के पकने का आधार है ये सारी चीज़ें, इसको कहेंगे अधिकरण। तो इस अधिकरण के 3 भेद हैं। कौन से? औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक क्या होता है? जैसे करे शेते चटाई पर सोता है। चटाई क्या है? सोने का आधार। कहाँ सो रहा है? चटाई के ऊपर। धरती पर सोता है। धरती क्या है? उसका सोने का आधार। पृथ्वी पर खड़ा होता है। पृथ्वी क्या है? उसके खड़े होने का आधार। पर पृथ्वी पर। गंगा में नहाता है। गंगा क्या है? उसके नहाने का आधार। तो जो भी आधार है, जिसके आधार के बिना कार्य हो ही नहीं सकता, उसे कहेंगे अधिकरण। इसे कहते हैं औपश्लेषिक जो है अधिकरण। इसके बाद हम दूसरा अधिकरण की बात नहीं करेंगे। तो दूसरा कौन सा है? वैश्विक। वैश्विक क्या मतलब? यानी जो इच्छा पर आधारित है। यानी मोक्षे इच्छा अस्ति, गमने रुचि न अस्ति। घूमने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा है। मतलब इस तरह की जो इच्छा पर आधारित जो आधार हो, यानी इस तरीके की जो इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं जो हैं वो वैश्विक यानी विषय से संबंधित है। विषय से संबंधित विभिन्न विषय होते हैं जीवन में, विभिन्न सारी इच्छाएं होती हैं। वो सारी जो विषय से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी अधिकरण के अंतर्गत आती हैं, वैश्विक अधिकरण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक क्या है? तिलेसु तेलम, तिल के अंदर तेल है। मतलब तिल के अंदर तेल ऊपर से डाला नहीं गया है। जैसे हम बोतल में तेल डालते हैं तो यहाँ पर हमने तिल के अंदर तेल डाला नहीं है, बल्कि तेल पहले से उसके अंदर है। मनुष्य के अंदर रक्त है। मनुष्य के अंदर रक्त ऊपर से डाला नहीं गया है। जिस दिन उसका जन्म हुआ रक्त उसके अंदर था। पशु के अंदर भी रक्त होता है तो रक्त था। या फिर हम और जितनी चीज़ें पौधों में देखते हैं, फलों में देखते हैं, फलों के अंदर रस है। तो ये सारी जो चीज़ें जो कि इस तरह से होती है, इसको क्या कहते हैं? अभिव्यापक, जो पहले से व्याप्त है। अभिव्यापक अधिकरण। तो इस तरीके से अधिकरण के ये 3 भेद हुए। तो आज हमने जाना अधिकरण कारक क्या है, अधिकरण कारक का आधार क्या होता है और अधिकरण के 3 भेद कौन से होते हैं। तो धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।